मन को वश में कैसे किया जाए? मन को वश में, मन बाहर किस लिए भागता है उसके संबंध में उसको भय दिखाइए। मन एक बालक के समान होता है। बालक को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जहां वो जाना चाहता है वहां के संबंध में उसके मन में इतना भय पैदा कर दो कि बच्चा उसका नाम लेना भी छोड़ दे। उसके स्वरूप के संबंध में समझाओ कि हे मन, तू यदि उधर गया तो कितनी दुर्दशा होगी, मन ही खत्म हो जाएगा, कितने कर्मों का बंध होगा, और जब ये कर्म उदय में आएगा तो तुझे खुद कितना दुख होगा। जैसे बच्चे से कहते तू वहां जाएगा तो चोट लग जाएगी, चोट लगेगी तो तुझे दर्द होगा, दर्द होगा तो तुझे रोना पड़ेगा। अब ये सारी कहानी सुनकर बच्चा भय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मन होता है। दूसरा मन को कंट्रोल करने का तरीका है, क्योंकि वो बालक है। जैसे कोई पिता बालक के साथ बाजार जाता है तो बालक तुरंत जल्दी कपड़े पहन करके और दौड़ लगा देता है, और जनरल स्टोर में चॉकलेट की बरनी के सामने खड़ा हो जाता है, हमें चॉकलेट दीजिए। दुकानदार कहता पैसा लाइए, तो वो देखता पापा तो आई नहीं, पापा तो आई नहीं, क्योंकि उनको बीच में काम आ गया, रुक गए। तो दुकानदार जब उसका अपमान कर चल यहां से, आ गया बिना पैसे के, तो वो रोता हुआ घर लौटता है। बोले पापा आप साथ नहीं गए तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो फिर पापा कहते हैं बेटा तू आगे आगे क्यों भागता है, इसलिए ध्यान रखना, मेरे पीछे चला कर और मेरे लिए उंगली पकड़ के चला कर, तो फिर तुझे ये अपमान नहीं होगा। ऐसे ये मन है जब भागता है, कहीं जाग रहा है, होटल में भाग गया, पिक्चर में भाग गया, कहीं गलत कार्यों में भाग गया, लेकिन उसका बाप कौन है? तन। मन का बाप है तन। यदि तन नहीं जाएगा तो मन अपमानित होकर लौट के आएगा, फिर कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। जहां तुम जाओगे वहां मन जाएगा। इस एक प्रोसेस है। अपना संकल्प कर लो, मन तुझे जहां जाना है जा, छोड़ दे उसको। बालक को बांधना नहीं, छोड़ दे उसको जहां जाना है। हम तन से नियम करते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, मैं माला फेरूंगा। मन जा रहा है जाने दो, कुछ नहीं होने वाला। मन जा रहा है जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। और कुछ दिन ये चलेगी परिणति। एक दिन मन आकर के कहेगा इनके जाए बिना मुझे जाने से क्या होता है, ना वहां खाने मिलना ना पीने मिलना है, क्योंकि पेमेंट कौन करता है? तन। खाता कौन है? तन। और मन क्या करता है? कुछ नहीं। तो धीरे धीरे मन रुक जाता है। फिर मन से कहो जहां मैं जाऊं वहां तुझे चलना है। वो जी कहेगा मैं माला फेरने बैठ रहा हूं, तो मन भी माला फेरने बैठ जाएगा। मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो स्वाध्याय करने बैठ जाएगा। मन को रोको मत, मन को समझाओ। बच्चे को रोकोगे बच्चा घुटेगा, बच्चे को समझाओगे बच्चा रुक जाएगा। मन को समझाना पड़ता है, एक कला है मन को समझाने के लिए, और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। एक बार बीरबल बादशाह के यहां लेट हो गए। बोले बीरबल लेट क्यों आए? बोले साहब बच्चा रो रहा था, वो समझाने से नहीं मान रहा था, इसलिए लेट हो गए। बादशाह ने कहा देश का मंत्री एक बच्चे को नहीं समझा सका तो प्रजा को क्या समझाएगा? तो बोले राजा साहब प्रजा को तो समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों, अरे तेरा बच्चा ला, तो कंजूस है, उसको खाने पीने नहीं दिया होगा, उसके मन की वस्तु नहीं दी होगी, इसलिए बच्चा रो रहा होगा। देखे बच्चा, बीरबल ने बच्चे को लाके रख दिया, और राजा साहब ने उसको सब चीजें लाके रख दी, खिलौने रख दिए, मिठाई रख दी, दूध में सब कर दिया, कोई कमी नहीं। और वहां से देखे अब बच्चा कैसे रोता है, उसको जो चीज चाहिए तुरंत मिल जाए तो बच्चा रोएगा ही नहीं। तो बोले नहीं साहब बच्चा है, रो पड़ सकता है। बोले कैसे रोएगा? अब बच्चा जो चीज मांगे तुरंत दो।
अब सब करते 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 बच्चा ऐसे तो दूध पिएगा नहीं, पीते पीते इधर उधर देखता है और देखते देखते कहता है पापा पापा वो जो हाथी बनाया उसको मेरे गिलास में लाओ। अब बीरबल कहते राजा साहब हाथी को गिलास में कैसे लाए? बस वो तो रख दिया उसने, रोने बैठ गया। अब राजा समझा रहा भाई हाथी बहुत बड़ा है मेरा, बोले काहे के राजा जो बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हाथी लाओ। अंत में शाम हो गई, राजा समझाते थक गया। अब बीरबल से कहा बीरबल तू ही मंत्री बुद्धिमान है, इसको समझा। बोले राजा साहब 2 मिनट में लो। बोले क्या चाहिए? बोले वो पापा मुझे हाथी चाहिए, गिलास में चाहिए, अभी ले। और पीछे हाथी को ले गया तो हाथी को तो पंडाल के पीछे कर दिया, बाजार से इतना सा हाथी लाया, ये ले देख हाथी डल गया कि नहीं डल गया। बालम विहाय जल संसत मिंदु बिंबो मन्या कयक्षति जना सहसा गृहीतुम। मन बालक को मन को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में वश में हो जाता है। आकाश का चंद्रमा को थाली में ला दिया ना, उसको रोको मत, उसको समझाओ। तुम कहोगे कि बेटा चंदा मामा दूर के, वो कहता मैं दूर मूर नहीं जानता, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कितनी सरल बुद्धि दे दी। बालक को मन को रोको नहीं, टेंशन में आ जाओगे, बहुत विद्रूप हो जाएगा बालक, पागल हो जाओगे तुम। रोको मत, उसको इस ढंग से समझाओ कि वो कठौती में चंद्रमा की छाया को ही सही चंद्रमा मान करके उसमें खेलने लग जाए। ये तरीका है मन को वश में करने का।